कि जिस वक्त बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आ गया तो इसका मतलब ये था कि अगर इसको जाना होता ना तो यहाँ से इस तरह जाना था, लेकिन यहाँ यूं आकर इस तरह ट्रेप करके नीचे आने का मतलब कहीं ना कहीं ये था कि ये ऊपर जाना नहीं चाह रही है बैंक निफ्टी। आज हम बात करेंगे चार्ट को किस तरह से हमें रीड करना है और किस तरह से जो है हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। अगर कहीं लॉस होता है तो हमें उसका रीज़न किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ साथ कहाँ पर लोगों को मार्केट नुकसान देती है और किस तरह से उस चीज़ से बचना है। तो वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि कहाँ बचना है गलतियों से और कहाँ हम लोगों को ट्रेड करना है, कहाँ हम लोगों को अवॉइड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। लोग ये सब चीज़ें कोर्स में ही सिखाते हैं, जो मैं आपको फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बात करें हम आज के चार्ट की कि आज के चार्ट में किस तरह से हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी थी ट्रेड और कहाँ आज मार्केट ने किस तरह से काम किया है, कहाँ बिहेवियर चेंज किया है, उस पर नज़र डालेंगे। तो ये जो आप ट्रेड देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने क्यों ली है, इसका क्या रीज़न है और क्या वजह थी ट्रेड लेने की। हालांकि जब मैंने एंट्री की उसके बाद मार्केट मेरे एसएल के करीब आई, इसका रीज़न लॉजिक क्या था क्या नहीं था, वो सब चीज़ें आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। सेकंड ट्रेड की अगर हम बात करें, यहाँ जो है ना मैंने एंट्री की थी डाउन साइड की। तो आखिर में डाउन साइड क्यों आया, सबसे मेन चीज़ कि मैंने डाउन साइड की ट्रेड क्यों ली, ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझने की है। तो देखो मेरा जो जोन था ना कुछ इस तरह से लगे हुए थे मॉर्निंग में। थोड़ा सा जोन देखो ऊपर नीचे करना होता लाइव मार्केट में, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप जोन हटाए ना बिल्कुल भी, तो जोन को करने पड़ते हैं ऊपर नीचे। अब जो ना सबसे मेन चीज़ आप ये समझें कि आखिर में डाउन साइड में क्यों आया, जबकि मार्केट जो ना अप साइड की तरफ निकली थी मॉर्निंग में। और यहाँ जो ना मैंने किस तरह से डिसाइड किया था कि मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ इस ट्रेड को, वो आप वीडियो में जाकर समझना। मैं इस वाली ट्रेड का आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले जो ना आप ये देखें कि भाई जब मार्केट हमारी यहाँ से निकल गई, ये कैंडल थी आज की, जब यहाँ से निकल गई तो इसको बुलिश हो जाना चाहिए। मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ये बहुत काम आएगी आपके लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे। जब यहाँ से निकल गई मार्केट और उसके बाद इसने जब यहाँ पर इनवाइट किया, रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ तक तो ठीक थी बात। और जब ये ऊपर निकल गई तो यहाँ तक बहुत बेहतरीन मार्केट चली, यानी कि कुछ इस अंदाज से मार्केट चली और ये बहुत बेहतरीन सेटअप था। अप ट्रेंड में मार्केट को जाना था, लेकिन फिर हुआ ये कि बैंक निफ्टी में जो है ना यहाँ तक मार्केट आई और उसके बाद यहीं से एक रेड कैंडल बनाकर अगेन नीचे की साइड में आ गई। जब ये नीचे मार्केट आ गई, सुबह आप लोगों ने टेलीग्राम पर देखा हो तो मैंने फोटो शेयर किया था जिस वक्त मार्केट लगभग यहाँ कहीं थी, और मैंने ये भी बताया था कि 50% पर बैंक निफ्टी मौजूद है। कि जिस वक्त बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आ गया तो इसका मतलब ये था कि अगर इसको जाना होता ना तो यहाँ से इस तरह जाना था, लेकिन यहाँ यूं आकर इस तरह ट्रेप करके नीचे आने का मतलब कहीं ना कहीं ये था कि ये ऊपर जाना नहीं चाह रही है बैंक निफ्टी। तो ये समझ लिया, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या फिर साइडवेज हो जाएगी। तो यहाँ आकर जो है ना बैंक निफ्टी साइडवेज हो गई, यानी कि 50% पर बार बार सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। बायर्स को इन्वाइट कर रही थी कि भाई चलो बायर्स जो है ना वो ऊपर चलो, ऊपर चलेंगे यहाँ से। सीधी सी बात आप ये समझो, अगर इसको बैंक निफ्टी को जाना था तो यहाँ से जाते, फिर यहाँ से क्यों इनवाइट कर रही थी। तो जब ये यहाँ इनवाइट कर रही थी तो मैं यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया हम लोगों को यहाँ ट्रेड के अंदर, लेकिन गई हमारी डायरेक्शन में और बहुत अच्छी गई डायरेक्शन में। हम लगभग इसी कैंडल के आसपास निकल गए। मैंने ज़्यादा इसको होल्ड भी नहीं किया पोजीशन को, बस मैं एग्जिट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो ना डायरेक्ट इसने इसका ब्रेक किया था, तो बस इस वजह से मैंने कहा भाई ठीक नहीं है बैठना ट्रेड के अंदर, तो मैं एग्जिट हो गया था। उसके बाद आप ये देखें कि जब हमें कंफर्मेशन हो गया भाई ये ऊपर नहीं जाएगी तो जाहिर सी बात है नीचे जाएगी, तो फिर जब अगेन इसने एक पुल बैक लिया तो मेरा जोन जो है देखो यहाँ पर था। मैं आपको अपना जोन लगा कर दिखाता हूँ, ये मेरा जोन था इस जगह पर। तो आप ये समझें कि जब बैंक निफ्टी ने इस जगह पर सपोर्ट लिया, अगेन यहीं पे सपोर्ट ले ली, तो जाहिर सी बात है बारिश तो आएंगे नहीं आएंगे। आप खुद बताओ मुझे कमेंट करके, जब एक बार बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है सपोर्ट लेकर गई है, अगेन जब उसी सपोर्ट पर आएगी तो बारिश आते नहीं आते हैं। लोगों ने जब इस तरह से जोन बनाया होगा तो ये सपोर्ट लोगों को दिख रही होगी। जब यहाँ सपोर्ट लिया और फिर अगेन जब यहाँ पर आकर सपोर्ट ले रही है तो जाहिर सी बात है लोग पर जाएंगे नहीं जाएंगे। और देखो कैंडल भी कितनी ज़बरदस्त बनाई है, ये देखो कितनी अच्छी कैंडल बनाई है। और जब वो कॉल साइड में आएंगे तो मार्केट को कहाँ जाना था, डाउन साइड में। अब डाउन साइड ही क्यों जाना था, ये सबसे मेन चीज़ है कि भाई यहाँ से डाउन साइड ही क्यों जाना था। यहाँ से ट्रैप करके अप साइड की तरफ भी तो जा सकती थी मार्केट। अगर आप बिहेवियर समझ जाओगे ना तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप बिहेवियर नहीं समझ सकते ना तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन सकते भाई। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो मैं वही बिहेवियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मार्केट अगर कहीं सपोर्ट लेती तो क्यों लेती है, किसी को रेजिस्टेंस बनाती है तो क्या मतलब होता है। हमारा टेप ट्रेडिंग और चार्ट ट्रेडिंग का जो कोर्स है उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें जो ना आपको और ज़्यादा क्लियर तो जब होंगी जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे, और अगर ज्वाइन कर रखा है तो फिर उनको बार बार देखोगे ना तो समझ में आएगा। ये कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अब जो ना ये चीज़ समझें कि जब बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही थी तो सब लोग जा रहे थे अप साइड की तरफ, ठीक है ना, सब लोग अप साइड की तरफ जा रहे थे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको भाई, मैं अप साइड क्यों नहीं गया, क्यों का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं गया। जाने को मैं भी जा सकता था, लेकिन मैं जो नहीं गया उसका रीज़न ये था कि यहाँ ऑलरेडी बैंक निफ्टी बायर्स को लपेट कर आई है। मतलब ये है कि यहाँ बैंक निफ्टी ने बायर्स का एसएल खाया, यानी कि जो लोग यहाँ से कॉल साइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होंगे ना, उन लोगों का एसएल बैंक निफ्टी ने खाया है। ये मैं जोन लगा देता हूँ, कभी आप ये समझे कि ये जोन नहीं था। सपोर्ट पर तो जाहिर सी बात है बायर्स ही आते हैं ना, तो यहाँ जो है ना बार बार बैंक निफ्टी जो है ना इनवाइट कर रही थी लोगों को, बुला रही थी अपसाइड के लिए। और देखो जाते जाते भी ग्रीन कैंडल बनाई गई है यहाँ पर लोगों को इनवाइट करने के लिए। तो बस मेरी सीधी सी जो ना यही चीज़ थी कि जब बैंक निफ्टी ने एक बार बायर्स को ट्रैप कर दिया है इस जगह पर, तो यहाँ भी बायर्स ही ट्रैप होंगे। बस ये जो ना आप दो लफ्ज़ों में ये बात समझ लें, बायर्स ही ट्रैप होना बनते हैं। जब बायर्स यहाँ पर आए, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई पुट साइड की, और सिर्फ 3 ही कैंडल में हम लोगों का टारगेट पूरा हो गया। अब आप कहोगे कि भाई मैंने यहाँ तक का क्यों नहीं लिया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहीं तक का क्यों लिया। देखो ये जोन कुछ इस अंदाज से था लगभग यहाँ पर, और आप ये देखो यहाँ से मल्टी टाइम जो है ना बैंक निफ्टी ऊपर गई है। देखो कितनी सारी कैंडल्स बनी है, यहाँ पर भी एक कैंडल बना के गई है। तो जब ये यहाँ पर आएगी तो हो सकता है यहाँ पर फिर दोबारा से इस तरह से जो ना 2 या 3 कैंडल बनाती, और जब 2-3 कैंडल बनाती तो भाई हमारा तो सारा प्रॉफिट ले जाती बैंक निफ्टी। इसलिए हम बस निकल गए, और निकल जाना ही बेहतर होता है। ज़्यादा पोजीशन को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर, स्टॉक में होल्ड करो, इसमें आपको जो ना स्कैल्पिंग ही करनी चाहिए। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली यहाँ पर। वजह उसकी ये थी, मेरा व्यू डाउन साइड का ही था, मैं अप साइड में जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा रूल होता है कि मैं अपने रूल के हिसाब से चलता हूँ। जब एक बार बैंक निफ्टी बायर्स को लपेटती आ रही है, यानी कि एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो फिर मैं क्यों जाऊँगा अपोजिट डायरेक्शन के, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा डायरेक्शन के खिलाफ। तो यहाँ बैंक निफ्टी ने हमें कोई मौका नहीं दिया और हम भी यहाँ पर नहीं घुसे। हालांकि बहुत अच्छा मोमेंटम था, हर मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस ये एक आप लोगों के लिए प्रो टिप्स है मेरी तरफ से। तीसरी ट्रेड का लॉजिक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखिए तीसरी ट्रेड का लॉजिक आप ये समझें कुछ इस तरह से। देखो फिर जब बैंक निफ्टी यहाँ पर आई ना, तो यहाँ आकर सेम वही कंडीशन बैंक निफ्टी ने की जो अभी यहाँ पर कर रही थी इस जगह पर। देखो जो इस ट्रेड के अंदर पोजीशन थी ना, वही सेम कंडीशन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो ना काफ़ी टाइम तक बैंक निफ्टी क्या कर रही थी, टाइम पास, वही इनवाइट लोगों। जब मैंने ये देखा कि भाई यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रही है, तो फिर मैंने अगेन एक रिस्क लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक रिस्क लेते हैं। यहाँ पर मार्केट आई, थोड़ा सा टाइम तो इसने लिया, और जब यहाँ तक आई ऐसा लगा कि भाई हो सकता है कि हम गलत हो गए, कि मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप कर दिया और हो सकता है फिर यहाँ से ऊपर चली जाए, तो ऐसा लगा। लेकिन खैर कोई नहीं, फिर भी क्या हुआ, बैंक निफ्टी आ गई डाउन साइड में और टारगेट ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक मेरी कोई ट्रेड नहीं थी। देखो जब तुम्हें 1 या 2 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो जाए, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा ट्रेड करने की। बार बार ट्रेड लोगे तो पता ये चलेगा, एक ट्रेड में आपको 2000 या 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आपने 3 ट्रेड में 3000 का प्रॉफिट कर लिया, एक जो है मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। तो पता चला आपने एक ट्रेड ले ली लालच में, अरे यार अब तो मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, एक काम करता हूँ मैं थोड़ी सी लोट इंक्रीज़ कर देता हूँ और हो सकता है 10,000 पहुँच जाए मेरा। बस जहां आप लोगों ने लोट इंक्रीज की, और वही बैंक निफ्टी क्या करेगी, सारा ले जाएगी। जो था प्लस में वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो आपके कैपिटल में था उसमें से ले जाएगी। यानी कि अगर आपका 3000 का प्रॉफिट है ना, तो 3000 माइनस कर देगी। ऐसा होता नहीं होता, आप कमेंट करके बताओ। यही चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई डाउट हो, आप मुझे सवाल कर सकते हैं।